राम राम भाई सभी साथियों को एक बार फिर तो स्वागत करना भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब में भाई। तो टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल पर भाई हम लगातार टेक्निकल लाइन से संबंधित जो भी अपडेट मिलती है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो जितने भी मेरे साथी हैं टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी दबा लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। और जो मेरे साथी ITI डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं और वो लगातार टेक्निकल लाइन की जो भर्तियाँ आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है साथियों। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब हम बात कर लेते हैं। CET में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और इस बदलाव को देखते हुए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों कई बार क्या होता है बदलाव के समय हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा हमें आगे जाकर भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा साथियों क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। टेक्निकल की पोस्टों में फिर हुआ बदलाव भाई। ठीक है, जल्दी देख लो। ITI और डिप्लोमा वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं। और एक पोस्ट जिसके लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष किया जा रहा है, जिसकी तरफ जो मेरे साथी जो एलम लगे हुए हैं वो भी, उनकी निगाहें भी उसी पोस्ट के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि साथियों वो पोस्ट ही ऐसी है। तो वो बता देता हूँ, शिफ्ट अटेंडेंट की साथियों पोस्ट है कि योग्यता में एक बार फिर से हुआ है बदलाव। और ये बदलाव किस कारण से हुआ है इसको मैं पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा भाई। इलेक्ट्रिशियन इसमें मान्य की गई थी साथियों, वायरमैन ट्रेड भी इसमें अलाउ की गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड को इसमें जोड़ दिया गया है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वालों को भी ऐसे लग सकते हैं। ये अब नोटिस आया है भाई। ठीक है, उस नोटिस में एक बदलाव ये किया गया है कि आपके पास 2 साल का ITI डिप्लोमा होना चाहिए भाई। ठीक है, और ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये बात मैं आपको, ये कुछ साथियों के कमेंट आएंगे कि इसमें के बाद में भाई डिप्लोमा वालों भी लग सकते हैं क्या, तो मैं कहूँगा इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है। जो नोटिस आया है वो आपको दिखा देता हूँ, आप उसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। तो एक अलग से वैकेंसी थी साथियों इलेक्ट्रिशियन की, जिसको आपने देखा होगा 200 प्लस वैकेंसी आती मेरे हिसाब से, तो उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है, जिन्होंने साधारण तरीके से ITI की हुई है उनको इसमें लगने की बस की बात नहीं है। ठीक है, जो साथी लगातार प्रोसेस में है, पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसमें गिने चुने साथी ही पाएंगे भाई। ठीक है, ऐसी कंडीशन रख दी गई इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए 10वीं भाई। ठीक है, ITI और 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा अलाउ कर दिया गया है भाई। ठीक है, ये सभी साथियों तक शेयर कर दें भाई। और जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी टेक्निकल लाइन के ग्रुप हैं, उनको बताएं कि भाई टेक्निकल लाइन की हर बड़ी छोटी अपडेट आपको सही समय पर मिलना बहुत ज़रूरी है साथियों। क्योंकि CET के बदलाव को जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, लगातार प्रोसेस में बदलाव हो रहा है। तो ये देख लीजिएगा साथियों। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ भाई, कहाँ का, ये देख लीजिएगा भाई। शिफ्ट टेंडेंसी पोस्ट के लिए बदलाव किया गया है। मैट्रिक विद 2 ईयर ITI कोर्स, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन ट्रेड और लाइनमैन एंड इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेबल्स भाई। ठीक है, ये साथी आप देख सकते हैं। ये आप कुछ साथी बोलेंगे भाई VEI क्या है, ये VEI हमारा बोर्ड है साथियों, वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट भाई। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या रखी गई है, कंडीशन कुछ साथियों का डाउट ये रहता है कि ये 50% और 60% का क्या मामला है। तो साथियों जनरल कैटेगरी के लिए ये 60% से ज़्यादा होने चाहिए ITI में, और SC OBC आदि के जो कैटेगरी हैं उनके लिए भाई 55% मार्क होने चाहिए भाई। ठीक है, ये है बहुत बड़ा बदलाव। और कुछ साथी इसको बदलाव के नज़रिए से नहीं देखेंगे तो भाई मैं कहूँगा कहीं ना कहीं वो धोखा खा सकते हैं। उसके साथ में मैं दिखा देता हूँ कैटेगरी नंबर 183 की ये पोस्टें थी, इलेक्ट्रीशियन की इसमें पोस्टें थी। इसमें बदलाव क्या किया गया है, सेकंड पार्ट में इसमें बदलाव किया गया है। ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड अलोंग विद इलेक्ट्रिकल ट्रेड से वो भाई 2 ईयर एक्सपीरियंस हो चाहिए। ठीक है, वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भाई। लाइट ट्रांसमिशन भाई। ठीक है, हैवी ट्रांसमिशन एट 6 मंथ। ये देख लीजिएगा साथियों, ये बहुत बड़ा तीसरा ये पहलू इसमें जोड़ दिया गया है, 6 मंथ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भाई। ठीक है, एप्लीकेशन। तो ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से आपने बारीकी से देखना है। अगर आपकी एक मिस्टेक के कारण CET आपको बाहर कर सकता है, और CET से अगर बाहर हो जाते हैं तो आप C ग्रुप की पोस्टों की दौड़ से भी बाहर हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये तो थी मेरे जितने भी साथी टेक्निकल वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साथियों। इसके ऊपर निगाहें गड़ाए रखें, क्योंकि साथियों ये हो सकता है इसके साथ साथ में और कुछ बदलाव आपको देखने को मिले। ठीक है, ये SC की पोस्ट के लिए थी, इसमें लाइनमैन का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, लाइनमैन वाले साथी एक तरफ से अभी तक तो सेफ है, लेकिन लाइनमैन में भी कुछ ना कुछ कंडीशन या नोटिस जारी किया जा सकता है। हो सकता है किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी बदलाव किया जा सकता है,
क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं जो CET कॉमन एलिजिबल टेस्ट जिस तरीके से लिया गया है उसका लिंक जारी कर रखा है। जितने साथियों ने उस लिंक पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि तहसील लगातार आपको मौके पर मौका दे रहा है। लेकिन अब 15 तारीख कर दी गई है, 15 तारीख से पहले आपको ये करना होगा। इतने था नहीं किया तो लगभग हम मान सकते हैं 50 से 60 हज़ार कैंडिडेट इस रेस से बाहर हो सकते हैं भाई। ठीक है, CET बहुत बड़ा आपके रोज़गार पाने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है और आप उसकी तैयारी भरपूर तरीके से रखें और टेक्निकल जॉब से जुड़ सकते हैं साथियों। अपने साथियों तक शेयर करना ना भूलें भाई।